वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत की अवाम को दिल्ली के हुक्मरानों की जानिब से सौंपे जाने वाला दिल्ली का कठपुतली लीडर नहीं चाहिए, बल्कि तेलंगाना की गली गली में हालात से वाकिफ रखने वाला, मसाइल को जानने वाला गली का लीडर चाहिए। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर काबिज होकर दिल्ली के नुमाइंदे को मसलत करना चाहती है, जिससे रियासत तेलंगाना के मफादात को शदीद नुकसान पहुंचेगा, जबकि तेलंगाना की मुकामी जमात भारत राष्ट्रीय समिति अवाम की जानिब से मुंतखबा कायद को चीफ मिनिस्टर बनाना जानती है। उन्होंने कहा कि 1948 था 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को हर एतबार से नुकसाना से दो चार करते हुए होटलों में चाय के प्यालियां धोने, पंक्चर दुकानों पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। वो आज जिले सिद्दीपेट के हसनाबाद टाउन में जारिया इंतखाबी मुहिम के दौरान हल्के असम्बली हसनाबाद का भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार मौजूदा रुकने असम्बली वी सतीश कुमार की तायद में हल्के के मुसलमान कायदीन और अवाम की जानिब से मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर सदर टाउन कमेटी की जेर सदारत मुनक़दा तायदी जलसे आम को मुखातिब कर रहे थे, जिसमें हसनाबाद हल्के के मुख्तलिफ मंडलों से हजारा मर्द खवातीन ने शिरकत की। रियासती वज़ीर दाखिला ने अपना सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल हसनाबाद हल्का इंतहाई पसमानदा और क़हत साली व खुश्क साली से बुरी तरह मुतासिर था। मुकामी अवाम तलाश माश के लिए नकलो मकान करने पर मजबूर थे। संगीन सूरत हाल के दौरान अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद 2014 में मुकामी रुकने असम्बली वी सतीश कुमार के मुंतखब होने के बाद मरहलेवार तरक्याती काम अंजाम देते हुए आज हसनाबाद हल्के का शुमार रियासत के मिसाली और तरक्याती हलकों में होने लगा है। उन्होंने बताया कि रुकनी असम्बली हसनाबाद व सतीश कुमार ने गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान 9,000 करोड़ रुपये से तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। रियासती वज़ीर दाखिला ने अपने खिताब में रुकने असम्बली सतीश कुमार की हुस्ने कारकर्दगी, शख्सियत और खिदमात का तफसीली जायजा लिया और पुरजोर सताइश की कि कैप्टन वी लक्ष्मीकांत राव और सतीश कुमार ने तहरीक तेलंगाना के दौरान जबरदस्त और नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया है। जद्दोजहद के दौरान हुए तहरीकात में कैप्टन खानदान का बड़ा अमल दखल रहा है। उन्होंने हसनाबाद के अवाम को मशवरा दिया कि वो 30 नवंबर को कार के निशान पर बटन दबाकर वी सतीश कुमार को तीसरी मरतबा रुकने असम्बली भारी अक्सरियत से मुंतखब करें और केसीआर को तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनाएं। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और मुस्लिम सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। हमारी तरक्की देखेगा, हमारी तहजीब देखेगा, हमारा हिंदू मुस्लिम प्यार देखेगा। हमारे सीएम के ऐसा लीडर दुनिया में कम पैदा होता है। बहुत लोग पैदा होते रहते, बहुत पॉलिटिक्स में जाते रहते। वाहिद आदमी है केसीआर साहब, जो इस बैकवर्ड तेलंगाना को इंडिया में टॉप स्टेट बनाने वाले लीडर है, तो केसीआर साहब है। परेड इनकम इंडिया में नंबर 1 है तो तेलंगाना के अंदर है। हर शोबे हाथ में तरक्की है तो तेलंगाना के अंदर है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हमारा वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए। एक वोट भी किसी को नहीं जाना चाहिए। मैं सतीश भाई से कहता हूँ, जो मुसलमान है ना, 98% वोट कार को ही देंगे और किसी को नहीं देंगे, ये मैं वायदा कर रहा हूँ। 50 साल में कभी मुसलमान को जो है डिप्टी सीएम का ओहदा दिए? आपका भाई आपके खादिम को, आपके खदमों के पास रहने वाले आपके भाई को क्या दिए जिन साहब? एक डिप्टी सीएम का ओहदा देके मुसलमानों को इज्जत दिए नहीं दिए? बोलिए। बाद में दूसरी मर्तबा क्या दिए? होम मिनिस्टर का ओहदा दिए और बता दिए कि देखो मुसलमान कैसा सेकुलर होता है, हम एक मुसलमान को बना के बताएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 30 तारीख को क्या करेंगे? कार के निशान को बटन दबाएंगे ना, कार के निशान को बटन की जब ट्वीट आवाज आएगी ना, पूरे लोग दिल्ली भाग जाएंगे एक के बाद एक, कोई नहीं टिकेगा यहाँ पे। मैं बता दूंगा आपको, हमारा महान और महात्मा लीडर केसीआर है। पर आपका क्या फर्ज है? केसीआर को चीफ मिनिस्टर बनाना है तो हमारा सतीश भाई को पहले एमएलए बनाना है। और तेलंगाना में 100 से ज्यादा एमएलए जीत कर आएंगे।